नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम जानेंगे झारखंड राज्य से जुड़ी कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियां। आपको बता दें कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना झारखंड भारत का 28वां राज्य है। बिहार से अलग करके ये बनाया गया था। इसकी राजधानी रांची और उप राजधानी दुमका को रखा गया। औद्योगिक नगरी जमशेदपुर का भी एक खास स्थान है। झारखंड की संस्कृति, विरासत हो, भौगोलिक विशेषताएँ हो या फिर जनसंख्या विविधता हो, इसे इस राज्य को अनोखा बनाती है। तो आइए इस राज्य के सभ्यता, संस्कृति और तथ्यों को करीब से जानते हैं और चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हो, यानी कि हो जनजाति से संबंधित फैक्ट देखेंगे। अगर आप इससे पहले संथाल, मुंडा, उरांव नहीं देखें तो अवश्य देखें। आपको बता दें कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है हो। अगर पूरे भारत में आपसे बात किया जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति, वो तो भील है, दूसरा में गौंड है और तीसरा में संथाल है। जो संथाल है वो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या की दृष्टि से, और यही संथाल पूरे भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। चौथा में हम याद रखेंगे कि चौथा सबसे बड़ी जनजाति मुंडा और जो पांचवा है वो उरांव है। यानी हम बात करेंगे क्रम में झारखंड का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति तो संथाल हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगी उरांव, उरांव के बाद मुंडा और मुंडा के बाद हो, और उसके बाद खड़िया। तो ये जो क्रम से इसको जरूर याद रखें। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट दिया गया है। पहला पॉइंट में दिया गया है कि जनसंख्या के दृष्टि से झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है हो जनजाति। प्रजातीय दृष्टि से हो जनजाति को प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड श्रेणी में रखा जाता है। कोल्हान हो जनजाति का संकुल क्षेत्र है। यानी कि हो जनजाति कहाँ पाए जाते हैं, तो कोल्हान क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी सिंहभूम वाले क्षेत्र एरिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि हो जनजाति के लोग हो भाषा बोलते हैं और हो जनजाति की ग्राम पंचायत की बैठक अखाड़ा में होती है। हो जनजाति के लोग अखाड़ा को स्टेट तुरटुल कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, तुरटुड कहते हैं। मानकी मुंडा प्रशासन हो जनजाति की पारस्परिक जातीय प्रशासन प्रणाली है। मानकी मुंडा प्रशासन हो जनजाति की प्रशासन या फिर शासन व्यवस्था है। हो जनजाति के ग्राम पंचायत को पीड़ नाम से जाना जाता है। तो हो जनजाति के ग्राम पंचायत को पीड़ कहा जाता है। और कोल्हान में गाँवों को 26 पीड़ में बांटा गया है। पीड़ का प्रधान मानकी होता है। तो पीड़ का प्रधान कौन है, मानकी है। और कोल्हान में गाँवों को 26 पीड़ में बांटा गया है और ग्राम पंचायत को पीड़ के नाम से जाना जाता है हो जनजाति में। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपको बता दें कि यहाँ पे सारे वन लाइनर फैक्ट है जो कि झारखंड जीके और सारे वन लाइनर फैक्ट चैप्टर वाइज कंप्लीट हो रहा है। झारखंड का इतिहास हो, झारखंड का भूगोल हो, या फिर झारखंड का अर्थव्यवस्था हो या राजव्यवस्था हो। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना हुआ है झारखंड जीके वन लाइनर फैक्ट चैप्टर वाइज करके, तो आप विजिट करें और ज़रूर देखिए। ये आने वाले जेपीएससी, एसएससी इत्यादि एग्जामों के लिए समान रूप से उपयोगी है। अगर उत्पाद सिपाही का तैयारी कर रहे हैं या झारखंड पुलिस, झारखंड एसआई या फिर जेपीएससी या फिर फॉरेस्ट रेंजर इत्यादि एग्जामों के लिए यहाँ से क्वेश्चन अवश्य आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। हो गांव का प्रधान मुंडा होता है और मुंडा का सहायक डकुआ कहलाता है। तो हो गांव का जो प्रधान है वो मुंडा कहलाता है और मुंडा का सहायक डकुआ कहलाता है। हो जनजाति के जीवक का मुख्य साधन खेती है। हो जनजाति की भूमि की 3 श्रेणियां हैं, बोडो या फिर बेडो, वादी और गोडा भूमि। हो जनजाति की प्रमुख फसल धान है। इली हो जनजाति का प्रिय पवित्र पेय पदार्थ है। तो इन लोग का प्रिय पदार्थ क्या है, इली है। हो परिवार पितृसत्तात्मक है और पितृवंशीय होता है। हो परिवार का पिता परिवार का मुखिया या कर्ता धर्ता का होता है। तो हो परिवार का पिता परिवार का मुखिया व कर्ता धर्ता होता है। हो परिवार की गिनती चूल्हों की संख्या से होती है। तो हो परिवार की गिनती कैसी होती है, तो हम लोग बोलेंगे कि चूल्हों की गिनती से की जाती है। नेक्स्ट दिया गया है हो जनजाति में महिलाओं को हल व तीन धनुष चलाना, तो तीर धनुष चलाना और छूना एवं वाद्य यंत्रों को स्पर्श करना निषेध है, यानी प्रतिबंध है। हो जनजाति में महिलाएं हैं वो हल नहीं चला सकती है, तीर धनुष चलाना उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसा माना जाता है कि वो पूरा का पूरा अशुभ है। और छूना और वाद्य यंत्रों को स्पर्श करना भी निषेध माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट में कुछ दिए गए हैं और हो जनजाति से संबंधित दिए गए हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि हाथू को हो जनजाति के लोग राजनीतिक इकाई मानते हैं। हाथू को हो जनजाति के लोगों राजनीतिक इकाई मानते हैं। और रिजले ने हो जनजाति के 46 गोत्रों का जिक्र किया है। हो जनजाति के लोग पिता के लिए अपू शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अपू पिता के लिए विवाह का किरिंग बापला रूप हो जनजाति में नहीं पाया जाता है। तो विवाह का जो किरिंग बापला रूप है वो नहीं पाया जाता है। और हो जनजातियों में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप आदि विवाह है। अगर हम लोग हो जनजाति में बात करें कि सर्वाधिक विवाह कौन सा है, तो आदि विवाह है। और हो गैर जनजातियों के साथ विवाह को दिक्कु आदि विवाह कहा जाता है। अगर वो गैर जनजाति है तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे
तो यहाँ पे दिया गया है कि गैर जनजातियों के साथ विवाह को दिको आदि विवाह कहा जाता है। ओपोरतीपी विवाह मैरिज बाई कैप्चर के नाम से भी जाना जाता है। तो ओपोरतीपी विवाह को मैरिज बाई कैप्चर, लड़का और लड़की की मर्जी से संपन्न विवाह राजा खुशी विवाह या फिर राजी खुशी विवाह कहलाता है। हो जनजाति का हट विवाह को अनादर विवाह कहा जाता है। तो ये विवाह के प्रकार हैं। इस जनजाति में विवाह को ही अलग अलग नामों से जाना जा रहा है। अगर विवाह हट विवाह है तो ये अनादर विवाह होगा, और लड़का लड़की के मर्जी से शादी होगा तो राजी खुशी विवाह कहलाएगा। और ओपोरतीपी विवाह को मैरिज बाई कैप्चर के नाम से जाना जाता है। हो जनजाति में क्रय विवाह को आदि विवाह कहा जाता है। आदि और तोपोरतीपी नाम से प्रचलित विवाह हो जनजाति से संबंधित है। हो जनजाति के देवता बोंगा कहे जाते हैं। हो जनजाति का सबसे बड़ा देवता सिंह बोंगा है। हो जनजाति के देवता को बोंगा कहेंगे और सबसे जो बड़ा देवता है वो सिंह बोंगा है। इसी प्रकार से नेक्स्ट दिया गया है कि हो जनजाति में ग्राम देवता को पहुया बोंगा के नाम से जाना जाता है। तो हो जनजाति में ग्राम देवता को पहुया बोंगा के नाम से जाना जाता है। और हो जनजाति में वर्षा का देवता देसावली माना जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ये देखें कि हो जनजाति में वर्षा का देवता कौन है, तो देसावली है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। हो समाज में धार्मिक अनुष्ठान का कार्य देवरी द्वारा संपन्न कराया जाता है। और हो समाज में घातक देवताओं को पूजा देवा कहा करता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि थोड़ा सा लग सकता है टफ, लेकिन इसको 2-3 बार देखने से कुछ तो याद किया जा सकता है। हो जनजाति के पर्व कृषि से जुड़े होते हैं। हो जनजाति के बहा पर्व बीजारोपण में पूरा गांव शामिल होता है। और हो जनजाति जोमनामा नए अन्न खाने से संबंधित है। हो जनजाति के घरों के किनारे पर निर्मित पूर्वजों के पूजा स्थल आदिंग कहलाता है। और लास्ट फैक्ट दिया गया है इसी के अंतर्गत हो जनजाति से संबंधित कि बोंग नृत्य हो जनजाति में प्रचलित है। तो सारे फैक्ट इससे इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट है खरवार, तो अगले वीडियो में देखेंगे क्योंकि अगला टॉपिक है। तो हम लोग जो देखें आज हो जनजाति देखें, जो कि झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या के दृष्टि से। तो दोस्तों ये था हो जनजाति से संबंधित फैक्ट। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।